जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन 2 के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं कि मिश्रण क्या होता है। व्हाट इज मिक्सचर। विद्यार्थियों, वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से किसी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, यह मिश्रण कहलाता है। ध्यान दीजिए, 2 चीज़ें हम ले लेते हैं, कोई भी चीज़ें ले लीजिए और उनके मिलाने पर एक निश्चित अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के जो मिलने से बनता है उसे हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की अगर विद्यार्थियों बात करें तो समांगी मिश्रण क्या है। देखिए, समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि किसी निश्चित अनुपात में किसी चीज का मिल जाना, और विषमांगी मिश्रण होता है, देखिए समझ में ही आ रहा होगा यहाँ से, विष और समांग यानी कि समान प्रकार के और असमान प्रकार के मिश्रण, यानी कि 2 मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करेंगे विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। विलयन को विद्यार्थियों हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों, अब 2 या 2 से अधिक पदार्थों में हमारी तीनों चीज हो सकती हैं। ठोस भी हो सकता है विद्यार्थियों, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। ठोस को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव को हम एल से और गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन में 2 अवयव उपस्थित होते हैं। कितने अवयव उपस्थित होते हैं विद्यार्थियों? विलयन में हमारे में 2 अवयव उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विलेय और नंबर 2 होता है विद्यार्थियों विलायक। नंबर 2 कौन सा होता है? नंबर 2 होता है विलायक। अगर हम समझें कि एक जो कम मात्रा में उपस्थित है, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कम मात्रा में जो उपस्थित है उसे हम विलेय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विलेय के नाम से जानते हैं। और विलेय को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। तथा जो अन्य अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि मैंने A+B 2 चीजों को एक साथ मिलाया और हमें तीसरी चीज मिली, क्या? C मिली, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम विलयन कहेंगे। ए जो है वो विलेय है, जो कि क्या है? जो कि कम मात्रा में है, और बी क्या है? अधिक मात्रा में है। तो यही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मान लेते हैं 250 ग्राम नमक है, 250 ग्राम नमक है और 500 ग्राम है हमारे पास जल। जो इसमें ज्यादा है वो क्या है? विलायक है। जो कम मात्रा में है नमक वो विलेय है, और दोनों का मिश्रण क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, ये निलंबन क्या होता है। देखिए, ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि निलंबन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते हैं। ध्यान दीजिए, जिसके अंदर विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो घुलते नहीं हैं। यहीं से समझ लीजिए, जो घुलते नहीं है वो क्या कहलाते हैं? वो निलंबन कहलाते हैं। और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, किंतु माध्यम की समष्टि में यह निलंबित रहते हैं। जैसे गंदा पानी, वायु में धुआं। देखा होगा कि जो गंदा जल होता है, गंदा जल कह लेते हैं कि हमारे पास जल है और जल के अंदर हमने कुछ मिट्टी को मिला दिया है, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या देखोगे कि जब तक मिट्टी नीचे जम नहीं जाती है, जब तक वो उसमें छोटे छोटे कण के रूप में घूमते रहते हैं, वही निलंबन कहलाता है। वायु में धुएं का होना, आपने देखा होगा जब किसान भाई होते हैं हमारे, जब वो धान की पराली को जलाते हैं तो वायुमंडल में क्या हो जाता है? धुआं जम जाता है, जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो वह छोटे छोटे कणों के रूप में वायुमंडल में उपस्थित होता है, जिससे ऑक्सीजन लेने में हमें परेशानी होती है। तो इसको भी हम निलंबन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों कोलाइडी। कोलाइडी क्या होता है? कोलाइडी विषमांगी विलयन होते हैं। कैसे विलयन होते हैं? विषमांगी विलयन होते हैं, जो कि 2 भागों से मिलकर बनता है। कितने भागों से मिलकर बनता है? 2 भागों से मिलकर बनता है। तो याद रखेंगे कि कोलाइडी कैसे विलयन होते हैं? विषमांगी विलयन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे विद्यार्थियों कि ब्राउन गति किसे कहते हैं। ये ब्राउन गति क्या है? देखिए, कई बार कक्षा 10 से लेके 9 से लेके 12 तक हमारा ये पीछे पड़ी रहती है कि ब्राउनी गति क्या है। तो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत, कोलाइडी विलयन के जो टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर
जो कण गमन करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, विराउनी गति कहते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं और जब हम उन पर टॉर्च लगाते हैं या सूर्य के प्रकाश में उन्हें देखते हैं तो इधर उधर भागते हुए हमें दिखाई देते हैं। यही क्या है, यही विराउनी गति है। क्या है विद्यार्थियों, यही विराउनी गति के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग जानते होंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है, फिर भी हम समझ लेते हैं कि ये कण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन द्वारा फैलाते हैं। क्या, प्रकाश की किरणों को किसके द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा फैलाते हैं और उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हैं और इसे ही हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि आपने देखा होगा किसी कमरे में अगर कोई भी छोटा सा छिद्र है और उसमें से सूर्य की रोशनी आ रही है। क्या आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है। अब वह सूर्य की रोशनी जब आ रही है वहां से तो एक बहुत ही सूक्ष्म आकार में आ रही है। धीरे धीरे करके वो जितनी लंबी जाएगी उसका आकार उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हुए दिखाई देते हैं। यही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपने आज पढ़ा कोलाइडी, विराउनी गति, टिंडल प्रभाव और बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। तो आपको कैसा लगा पढ़कर, और किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।